जैसे ही जनक महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो सभी मंत्रियों को लेकर के महाराज जनक विश्वामित्र जी से मिलने के लिए पहुंचे। और विश्वामित्र जी को जब पता चल गया कि जनक जी यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने राम लक्ष्मण जी को आंबावाड़ी फुलवाड़ी देखने के लिए भेज दिया। इधर जनक जी आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है और आकर के बैठे हैं। तभी उसी क्षण भगवान रामचंद्र जी और भ्राता लखन के साथ आए हैं। और आकर के आते हुए जब देखा है तो वहां जितने भी लोग थे वह सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि विश्वामित्र जी यहाँ संत ज्ञानी संत लोग कहते हैं कि विश्वामित्र जी को ऐसा था, वह ये देखना चाहते थे कि रामचंद्र जी को देख करके जनक जी के मन में क्या होता है, इसलिए रामचंद्र जी को पहले से ही फुलवारी देखने के लिए भेजा था। लेकिन जब भ्राता लखन के साथ में प्रभु श्री राम जी वहां पधारे तो सभी लोग खड़े हो गए। इधर भगवान को आता हुआ देख विश्वामित्र जी ने स्वयं के पास में बिठाया है। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठाया, तहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। इधर जैसे ही दोनों भाई राम जी और लखन जी पधारे हैं, उसी क्षण विश्वामित्र जी ने स्वयं के पास में बिठाया है। लेकिन जितने लोग वहां आए हुए थे सब खड़े हो गए। इतनी मनोहर रूप को निहार करके किसी के मन में बैठे रहने की इच्छा ही नहीं रही। तभी जनक जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, कयहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेत कहीं गावा, ओवे वेद धरी कोई सो आवा। कहे प्रभु, हे ऋषिराज, ये दोनों बालक कौन है? यहाँ जनक जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि यह दोनों बालक कौन है? ये किसी ऋषि मुनि के तिलक हैं या किसी राज ऋषि के, किसी राजा के कुल पालक हैं? कृपा करके हमें बताइए। यह सुनकर के विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे जनक जी, यह दोनों बालक आप जो समझो। अब यहाँ पे आप देखना कि विश्वामित्र जी कैसे समझा रहे हैं कि आप जो समझो, इनको आप नर और नारायण का रूप समझो तो भी कोई बात नहीं है, और किसी राजघराने का समझे तो भी बात नहीं है, और अगर आप इन्हें ब्रह्म समझो तो भी आप सही हो। लेकिन लौकिक परिचय देते हुए यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा है कि हे राजन, यह दोनों बालक अयोध्या राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, जिन्होंने हमारे मक की रखवाली की, हमारे यज्ञ की रक्षा की थी। यह वही राम और लखन है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मकरा क्यों सब साकी जदू, जीते असुर संग्राम। क्या इन्होंने असुरों को मारा है, हमारे यज्ञ की रक्षा की है। इधर जब पता चला जनक जी को यह तो दशरथ जी के राजकुमार है, तब दशरथ जी ने कहा कि ऋषिराज, आप अगर अकेले आते तो आप जहां चाहो वहां अपने हिसाब से स्वयं की इच्छा के अनुसार आसन लगा सकते थे। आप जहां कहते वहीं आपकी व्यवस्था कर देते। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके विनती है
कि राजा दशरथ जी के राजकुमार यहाँ आए हुए हैं और उनको उचित स्थान देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए आप दोनों राजकुमारों के साथ में आकर के राजमहल में अपना स्थान ग्रहण कीजिए प्रभु। इधर विश्वामित्र जी को अच्छा लगा और जाकर के राजमहल में जाके आसन लगाया है। सबने भोजन प्रसाद ग्रहण करके आराम कर विश्राम कर रहे हैं। कैसे संग रघुवंश कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जान। इधर भोजन प्रसाद ग्रहण करके प्रभु श्री राम जी लखन जी के साथ में गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं। लेकिन लखन जी को जनकपुर देखने की एक उत्साह जागृत हो रही है, लेकिन कह नहीं पा रहे। गुरु जी से कहे तो कैसे कहे। इधर प्रभु श्री राम जी समझ गए कि लखन जी को जनकपुर देखना है। प्रभु श्री राम ने विचार किया कि वैसे विश्वामित्र जी मेरा परिचय ब्रह्म के रूप में देने लगे हैं, और जो ये ऐसे ही ब्रह्म के रूप में मेरा परिचय देते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अवतार कारण के अंदर मेरा परिचय मेरा ही बाधा बन जाए। इसलिए ना मैं थोड़ी सी लीला कर लेता हूँ, थोड़ी लीला कर लेता हूँ। तब भगवान ने विचार किया क्यों ना मैं विश्वामित्र जी से कहूँ कि हम जनकपुर देखने जा रहे हैं, आप कहो तो मैं इनको दिखा के लाऊं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो विश्वामित्र जी विचार करेंगे कि ब्रह्म होते तो ऐसी लीला नहीं करते, बाजार देखने की इच्छा प्रकट नहीं करते। इसलिए यह ब्रह्म नहीं है, उनका एक भ्रम टूट जाएगा। लेकिन यहाँ भक्त को संशय में डालने के चक्कर में भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं बोल कर गए, भाई नगर देखने के लिए कौन जा सकता है, जिसने नहीं देखा वो देखने जाएगा। और भगवान तो यहाँ कह रहे हैं विश्वामित्र जी को कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को जनकपुर दिखा लाऊं। अब दिखाने के लिए कौन लेकर के जा सकता है, जिसने पहले से देखा हो। यहाँ भगवान कह रहे हैं नाथ लखन पुर देखल चाहई, प्रभु संकोच प्रगट न करही, जोरा में पाओ नगर दिखाई तुरंत ले आओ। क्या प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को नगर दिखा के ले आऊं। लखन की इच्छा है कि नगर देखने जाना है, बस आपसे डर लगता है इसलिए कह नहीं पा रहा। अगर आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को नगर दिखा के ले आऊं। इधर विश्वामित्र जी हंस रहे हैं और हंसते विचार कर रहे हैं कि प्रभु ऐसी कौन सी लीला कर रहे हो आप। भाई नगर तो वही दिखाने ले जा सकता है, इसलिए नगर पहले से देखा है, पर यहाँ आप ऐसी लीला करना चाह रहे हो कि इस जनकपुर में सिद्ध मुनि महात्मा वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वे निर्गुण के उपासक हैं। आप सगुण अपना स्वरूप उनको दिखा करके उनकी आंखों को, उनके जीवन को धन्य करना चाहते हो प्रभु। इसलिए हंसते हंसते विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी है कि जाओ दिखा के लाओ। यहाँ एक बात और आती है, राम से बड़ा राम का नाम। अगर आप खाली नाम जपोगे तो आप विचार कर लेना कि आपके जीवन में साकार तो आएगा ही, क्योंकि आप निराकार नाम जप रहे हो तो वह साकार रूप में आपको दर्शन देने आएगा। ऐसे ही आज प्रभु श्री राम जी जनकपुर वासियों को दर्शन देने के लिए स्वयं आगे चले।